वेलकम बैक नाज़रीन, नवां इस्लामाबाद वटील अंदाज से पीपी अखबार कमर समान कायरा फैसल करीम कुंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है। इनके साथ बहुत सारे मुल्कों के साथ मुआहदे हैं। अगर आप यूनिलैटरली अपने तौर पर बैठ के मुआहदे देखे बगैर, उनसे बात किए बगैर ट्रेड बंद कर देते हैं, ऐलान कर देते हैं और जवाब में वो भी वही अमल कर देते हैं, तो फिर आपके पास क्या रास्ता रह जाता है? क्या हम उस पर सर्वाइव कर लेंगे? तो हुकूमत इन सारी बातों को ज़हन में रख के, जिस तरह पिछला जो इजाफा किया गया वो भी एक मुश्किल फैसला था, वो भी एक बुरा फैसला था, मैं बिल्कुल मानता हूँ। और मैं किसी के दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं दे रहा। मैं खान साहब के ज्यादतियां बिल्कुल थी, उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की थी कि उन्होंने जब तेल की कीमतें बढ़नी थी नहीं बढ़ाई, वो जाते जाते तेल की कीमतें कम कर गए चीप पॉपुलैरिटी के लिए, और हमारे लिए बारूदी सुरंगें। अब उन बारूदी सुरंगों को देखना यह है कि कहीं एटॉमिक सुरंगें ना बन जाएंगे, इसलिए गवर्नमेंट ने फैसला किया है। पिछला जब फैसला किया था उस पर भी हुकूमत ने, वजीर आजम साहब ने 28 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया था। इस पे भी हम कोशिश करेंगे कि जो पाकिस्तान का मोस्ट वल्नरेबल तबका है उनको मजीद सब्सिडी का अमल जो है बढ़ाया जाए, टारगेटेड सब्सिडी दी जाए, लोगों की जिंदगी में जो तलखियां उसको कम किया जाए। लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि ये एक बुरे फैसले और एक इंतहाई बुरे फैसले के दरमियान चॉइस थी, एक अच्छे और मुश्किल फैसले के दरमियान चॉइस नहीं थी। मेरा सवाल ये है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा और कीमतों में इजाफे से ज़राअत की सनत पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। आप आम आदमी को रिलीफ देने के लिए, हुकूमत आम आदमी को रिलीफ देने के लिए और ज़राअत की तरक्की के लिए मुस्तक़बिल क्या इक़दाम उठाने का? मैंने आम आदमी के लिए तो गुजारिश कर दी कि टारगेटेड सब्सिडी है। हम बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के उस डाटा को भी इस्तेमाल करते हुए उस कार्ड के जरिए जो हमारे बाइकर्स हैं, जो छोटे जो लो इनकम कैटेगरी से हमारे भाई बहन ताल्लुक रखते हैं, उनको सब्सिडी देना चाहते हैं। और जो हैव्स हैं, जिनके पास वसाइल मौजूद हैं, उनको सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए, उनको टैक्स लगने चाहिए। जहां दौलतमंदों की दौलत में बहुत इजाफा हुआ है वहां गुर्बत बहुत बड़ी है। सो जहां गुर्बत बड़ी है, गुर्बत को सपोर्ट करना है, और जहां दौलत बड़ी है वहां से टैक्स लेने हैं, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो हम वो भी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक टास्क फोर्स बनाई पिछली कैबिनेट में, उसके अंदर खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं, उसमें सीनियर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और कोलीग्स हैं उनको शामिल किया गया है। बिलाशुबा ज़राअत पाकिस्तान का मतलब वाहिद सलामती का रास्ता है। क्विकेस्ट वे में पाकिस्तान की जो ज़रूरतें हैं उनको इसी से पूरा किया जा सकता है, और उसके लिए हमने जो टास्क फोर्स है वो अपनी सिफारिशात देगी, उसमें सपोर्ट प्राइस भी होगी, उसमें बेहतर बीज का तरीकाकार भी होगा, कैसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है, और इस वक्त मुल्क में पानी की किल्लत है उसका कैसे बेहतर इलाज हो सकता है, ट्यूबवेल्स कैसे बेहतर। तो इसका एक कम्प्रिहेंसिव प्लान अगली वीक इंशाल्लाह मीटिंग में वो आ रहा है। और बिजली का जो बहरान है इस पर काबू पाने के लिए, जहां पे बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, ऑलरेडी कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन लोड शेडिंग बुनियादी तौर पे इसलिए भी करनी पड़ रही है कि आपके पास अगर कारखाने मौजूद हैं तो इंतहाई महंगी बिजली का निज़ाम जो तेल के जरिए पैदा हो सकती है वो आप मखसूस औकात में करते हैं। उसके लिए भी एक कंजर्वेशन यानी बचत का प्लान जो है वो भी मंगल वाली जो हमारी मीटिंग होगी कैबिनेट की, उसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया था। तो हम ये जो लोगों के अंदर बहस है या हमारे कुछ साथी बहस चला रहे हैं कि जी हुकूमत नहीं कर रही, हुकूमत भी अपना सारा जो बेल्ट टाइट कर रही है। अगर हम आवाम को कह रहे हैं तो हम आवाम के नुमाइंदे हैं, ये कैसे हो सकता है कि हम अपनी बेल्ट पहले टाइट ना करें? तो बिल्कुल उसका भी ख्याल रखें। यासीन मलिक साहब के हवाले से सर तमीर रियाज ने आपको ऑप्शन दी है कि हम आलमी अदालत जाना चाहते हैं, और बरतानिया के कुछ सियासी रहनुमाओं ने भी और जो फर्म्स हैं उन्होंने भी आपको ऑफर दी कि यासीन मलिक की सजा के खिलाफ आप आलमी अदालत जाएं। क्या पाकिस्तान इक़दाम कर रहे हैं? और दूसरा सर, यासीन मलिक साहब हमारे बहुत कीमती साथी हैं, मैं दूसरा सवाल कर लेता हूँ। यासीन मलिक साहब हमारे बहुत दलेर और बहुत बाहिम्मत साथी हैं, वो कश्मीरियों के का सर का ताज है, बिल्कुल उनको सलाम है उनकी हिम्मत को। वो ना टूटने वाले और ना झुकने वाली शख्सियत हैं। उन्होंने साबित किया है, वो अपने अयाम जवानी से आज तक तशद्दुद का शिकार होते रहे, उनकी आंख ज़ाया हो गई, उनको फालज का
अटैक हुआ, लेकिन उनके हौसले नहीं टूटे, अब भी नहीं टूटेंगे। उसके ऊपर आपके इल्म में है कि हमने चंद रोज़ कबल कश्मीर की सारी जमातों को इकट्ठा किया, उनके साबिक़ वज़ीर आज़म और साबिक़ सदूर को, मौजूदा हुकूमत को, और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उन सब जमातों का, साबिक़ सदूर का, वज़ीर आज़म का, मौजूदा हुकूमत का, कि वो तशरीफ़ लाए। और वहाँ पे हमने वे फॉर्म जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, वहाँ पे ये भी बहस हुई, वहाँ फॉरेन ऑफिस वाले भी मौजूद थे, सारे स्टेक होल्डर्स थे। तो फॉरेन ऑफिस इस बात का जायज़ा ले रहा है कि हम कश्मीर वाले उस पर क्या कर सकते हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट उसको किस तरह रेज कर सकती है। फैमिली की तरफ से मैं आपको बिल्कुल तसल्ली से कह रहा हूँ कि जो कुछ हमारे बस में होगा, हर मुमकिन कदम उठाएंगे कश्मीरियों की आवाज़ उठाने के लिए, यासीन मलिक साहब के साथ होने वाली ज़्यादतियों के अजाले के लिए, मजालिम के खात्मे के लिए। आपके इल्म है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दुनिया भर में जो विज़िट किए हैं अभी हालिया, जिसमें वो अमेरिका गए, यूरोप गए, वो चाइना गए, वो मिडिल ईस्ट गए, वो टर्की गए, इन सारे दौरों के दरमियान कोई ऐसा मौका नहीं है जहाँ पे उन्होंने यासीन मलिक या कश्मीरियों का ओवरऑल मुकदमा उसका मुतालबा ना किया हो, उसका जिक्र ना छेड़ा हो, उसको स्ट्रेस ना किया हो। और इस मामले में भी हम इंशाअल्लाह ताला कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कायरा साहब, आप पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और आपका फेडरल गवर्नमेंट से भी ताल्लुक है, आप कैबिनेट का हिस्सा है। सिंध गवर्नमेंट ने अपने पे भी कट लगाया पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ने पे 40%, जो कि बड़ा अच्छा एक जेस्चर है। और इससे शायद इतना बचत तो ना हो पाए, लेकिन एहसास जरूर होता है अवाम में कि जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में कमर समान कायरा ऐं फैसल करीम कुंडी प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहिया आहिनि। कमर समान कायरा जो चवण त के सियासी अखबार खे गद्दार करार न ॾींदासीं, गद्दारी जा सर्टिफिकेट पर पीपल्स पार्टी जो नाहे। फैसल करीम कुंडी चयो त आचर ते एहतजाजी मुज़ाहरा कया वेंदा। फैसल करीम कुंडी जो चवण आहे त आचर ते पाकिस्तान खपे रैलीज़ कढियूं वेंदियूं। पीपी पारां इमरान खान खिलाफ़ मुल्कगीर एहतजाज जो ऐलान कयो वियो आहे। फैसल करीम कुंडी जो चवण आहे त आचर ते एहतजाजी मुज़ाहरा कया वेंदा।